अगर आपको आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी का डिफरेंस जानना है मोदी जी और योगी जी के बीच में, तो उनकी पार्लियामेंट की स्पीचेस, मोदी जी की पार्लियामेंट की स्पीचेस और योगी जी की विधानसभा की स्पीचेस को आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। उसमें ऐसी मूलभूत बातें, ऐसे पैटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे जिनसे मोदी जी और योगी जी के बीच की आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी और डिफरेंस बहुत स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाएगा। मैं कुछ एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे अगर आप प्राइमरली अगर मोदी जी की पार्लियामेंट की स्पीचेस को अगर सुनेंगे ध्यान से, तो उसमें आपको कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स ज़्यादातर आपको रिपीटेबल मिलेंगे अक्रॉस द ईयर्स। जैसे कि विकसित भारत, नेहरू जी की पॉलिसीज़, कांग्रेस की पॉलिसीज़, कांग्रेस के जो स्कैम्स हुए हैं वो, सबका साथ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हम संविधान को जीते हैं, 3 तलाक। उसके अलावा मोदी जी को आप अक्सर कहते सुनेंगे कि उन्होंने ओबीसी, एसटी, एसटी समाज के लिए क्या किया है और वो कैसे हमारे लिए संविधान की मूल भावना है, हम संविधान को जीते हैं। उसके अलावा जो इमरजेंसी कांग्रेस के समय पे इंदिरा गांधी के द्वारा इम्पोज करी गई थी, उसका आपको बहुत बार जिक्र मिलेगा पीएम मोदी की पार्लियामेंट की स्पीचेस में। और इन सब चीज़ों से एक, अगर आप एक ट्रेंड निकालने की कोशिश करें तो आपको समझ में आएगा कि जो नरेटिव सेट करने की पावर है वो अक्रॉस द ईयर्स, मतलब 2014 से अगर आप काउंट करें तो वो धीरे 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 पीएम मोदी की कम होती जा रही है। ऐसा नहीं है कि वो बैकफुट पे आ गए हैं, लेकिन आप जनरली ये ट्रेंड नोटिस करेंगे कि देश में उस समय के क्या ज्वलंतशील मुद्दे चल रहे हैं, तो उनको वो इतने अच्छे से काउंटर नहीं कर पाती अनटिल अनलेस वो मुद्दे सो कॉल्ड सेकुलर मुद्दे हों, जैसे कि आर्टिकल 370 का हटाना हो या फिर राफेल का मुद्दा हो। इस तरह के मुद्दे वो फ्रंट फुट पे आके अटैक करती है और काउंटर करने की कोशिश करती है। लेकिन जहाँ पे कोई संवेदनशील मुद्दों की बात आती है जो विपक्ष उठाता है, वहाँ पे बीजेपी उस चीज़ को इफ़ेक्टिवली, चाहे पार्लियामेंट के अंदर हो या फिर पार्लियामेंट के बाहर हो, ना तो उन्हें इतना ओपनली और स्ट्रांगली उन्हें रेस करती है उन मुद्दों को, और विपक्ष उन्हें रेस भी करता है तो भी वो उतना उनको काउंटर नहीं कर पाती है। और ये ट्रेंड जनरली स्लो होता जा रहा है अक्रॉस द ईयर्स, ये आप अगर नोटिस करेंगे। इसके कॉन्ट्रास्ट में अगर आप योगी जी की बात करें कि उनकी विधानसभा की स्पीचेस में मेनली किन मुद्दों पे बात होती है, क्या आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी, क्या डिफरेंस है, तो योगी जी के भाषणों में जनरल आपको जो शब्द सुनने को मिलेंगे वो है भारत, हिंदुस्तान, उसका गौरव, भगवान राम, अयोध्या, सांप्रदायिक घटनाएं, धर्म निष्पेक्षता, इंफ्रास्ट्रक्चर। इस तरह की बातें आपको सुनने मिलेंगी, जिससे प्राइमा फेसी ऐसा लग सकता है कि वो इकोनॉमिकली ज़्यादा ओरिएंटेड नहीं है या उस विषय में बात नहीं करते हैं, जो कि ऐसा गलत है। वो इकोनॉमिक इश्यूज़ को भी रेस करते हैं, पर जो सेंसिटिव टॉपिक्स हैं, अनलाइक प्राइम मिनिस्टर मोदी, वो उनसे पीछे नहीं भागते, वो उनको फ्रंट फुट पे एड्रेस करते हैं। अब इसमें एक ये भी विडम्बना है कि अगर आप इसको कंपेयर करेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी की पार्लियामेंट्री स्पीचेस से, तो उन्होंने इकोनॉमिक इश्यूज़ को ज़्यादा रेस किया है और उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक करने की कोशिश करी है कि हमारी क्या आइडियोलॉजी है उससे। पर सैडली हमारी इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो इतनी अच्छी नहीं है फ़िलहाल, होपफुली फ्यूचर में हो जाएगी। इसके कॉन्ट्रास्ट योगी जी की स्पीचेस में आपको उतना इकोनॉमिक एम्फसिस फ्रॉम द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी नहीं मिलेगा। वहाँ पे आपको
उन सेंसिटिव इश्यूज टॉपिक पे क्लैरिटी मिलेगी जिसके बारे में जनरली कोई पॉलिटिशियन एटलीस्ट विधानसभा में बात करने से हिचकिचाता है। लेकिन इसी के साथ ही यूपी की इकोनॉमिक कंडीशन पिछले 10 सालों में बहुत इम्प्रूव हुई है। तो ये एक जनरल ट्रेंड है जो मैंने नोटिस किया, होपफुली आपने भी किया होगा।